आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन आलू के कटलेट्स की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बनाने में बेहद आसान और खाने में तो इतने टेस्टी कि बच्चे हों या बड़े सभी को ये कबाब बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए जी, ये हमारा चीज़ी है। वाह, एकदम से परफेक्ट। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन के मज़ेदार से कटलेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़ेदार से कटलेट्स बनाने के लिए 250 ग्राम यहाँ पर लिया है मैंने बॉयल किया हुआ चिकन। 4 अदद यहाँ पर लिया है मैंने बॉयल किए हुए आलू। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल। सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे। आलू आपने अच्छे से मैश करने हैं। एक और ज़रूरी बात यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, आलू बॉयल करने के बाद आपने इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देने हैं ताकि इनमें जो नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और जो आपके कटलेट्स हैं वो एकदम से परफेक्ट बने। तो चलिए इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा नमक, आधा चम्मच इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, ये इसमें जाएगा। 2 यहाँ पर ली है मैंने हरी मिर्चें, इनकी मैंने ब्रीक कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएंगी। इसमें जाएगा हरा धनिया, इसमें जाएगा बॉयल चिकन। हाथ की मदद से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीजिए, सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 5 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए फटाफट से तैयार करेंगे कटलेट्स। हाथों को आपने हल्का सा ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ से बैटर लेंगे हम। देखिए इस तरह से आपने इसका गोल सा बोल बनाना है। बोल बनाने के बाद हथेली की मदद से आपने इसे इस तरह से प्रेस कर लेना है। इस तरह से कबाब की शेप देने के बाद फिंगर की मदद से आपने इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है साइडों से, ताकि जो इसके किनारे हैं वो अच्छे से प्रेस हो जाएं। एकदम से परफेक्ट जो हमारा कबाब है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इस तरह से कबाब बनाने के बाद आप इन्हें प्लेट में रखते जाइए। ये तो हमने आपके लिए बनाए हैं सिंपल आलू और चिकन के कटलेट्स। और अगर आपने चीज़ी बनानी है तो कबाब को आपने इस तरह से फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करते हुए इसमें हम रखेंगे मोज़रेला चीज़। इसे मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट से इसे हमने बंद कर देना है। ये देखिए मोज़रेला चीज़ वाला भी हमारा जो कटलेट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बच्चे इन्हें बहुत ही शौक से खाएंगे। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ वाला बनाना चाहते हैं या सिंपल। ये लीजिए मज़ेदार से हमारे जो कटलेट्स हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक बाउल में मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अंडे यहाँ पर मैंने अच्छे से बीट कर लिए हैं। कोटिंग के लिए यहाँ पर हमें 3 चीज़ें चाहिए। यहाँ पर लिया है मैंने सूखा मैदा, 2 यहाँ पर लिए थे मैंने अंडे, और यहाँ पर लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स। तो चलिए देखते हैं कि कोटिंग हमने करनी कैसे है। एक कबाब हम लेंगे। इस तरह से पहले हमने इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करना है, अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद इसे हम अंडा लगाएंगे। अंडे में इसकी कोटिंग करनी है आपने अच्छे से। अंडे में अच्छे से कोटिंग करने के बाद इसे हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए आपने भी बिल्कुल इसी तरह से रेडी करने हैं कबाब। और इस तरह ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसे किसी ट्रे या प्लेट में रखते जाइए। ये लीजिए मज़ेदार से जो हमारे कटलेट्स हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपके जो कटलेट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और स्पेशली रमज़ान में तो ये रेसिपी आपके बहुत ही काम आने वाली है। रमज़ान से पहले आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं और जैसे चाहे आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल भी आपके जो कटलेट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से इनको करेंगे फ्राई। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को यहाँ पर हम अच्छे से गर्म करेंगे। गैस आपने मीडियम रखनी है। ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे कटलेट्स। मीडियम गैस पर इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई होने के बाद इनकी जो साइड है वो हम चेंज करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा इनमें कलर आ चुका है। मज़ेदार से हमारे जो कबाब है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं।
बस इससे ज़्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, वरना आपके जो कबाब हैं वो जल सकते हैं। अच्छे से ऑयल को आपने निकाल लेना है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। बहुत ही इजी और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। ये लीजिए मज़ेदार से हमारे आलू चिकन के जो कटलेट्स हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, एकदम से चीज़ी। सेकंड बैच भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मज़ेदार से हमारे जो कबाब है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है, एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे हमारे जो कबाब है वो यहाँ पर रेडी हुए हैं। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, देख के तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बहुत ही इजी और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए एक मैं आपको कबाब तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए जी, ये हमारा चीज़ी है। वाह, एकदम से परफेक्ट। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।